हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक्स अलजेब्रा के अंदर। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक्स बेसिक्स उसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद हमने किया था पॉलिनोमियल्स। सी के अंदर हमने किया था फैक्टराइजेशन। और फिर उसके बाद हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और फिर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एपीवी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएससी, रेलवे और बोर्ड एग्जाम्स के। ठीक है, आप जो भी है सारे पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, सारे नहीं मतलब ऑलमोस्ट 30 40 50 जो भी है अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऑलमोस्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े बहुत इंसाइट है कि हमने पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा था कुछ इस तरह के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कुछ पार्ट्स उसमें रह गए थे, जैसे कि मैंने ये चीजें डिस्कस नहीं की थी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस नहीं किए थे। बट डेफिनेटली हम इसको आज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही हमने इज इक्वल्स टू 0 दे दिया, ये क्या हो गया? ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पर जब इस तरह से है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यही फर्क होता है। तो ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू 2। ठीक है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कैसा है और ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर है, लीनियर इन नेचर। कैसा है? लीनियर, सॉरी लीनियर नहीं, मतलब मोनोमियल इन नेचर, यानी कि जो वेरिएबल है वो केवल एक्स है, दूसरा और कोई नहीं है। तो वन वेरिएबल का है। तो नेचर कैसा है इसका? वन वेरिएबल है। ठीक है, और कैसा है? वन वेरिएबल है। क्या है? वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल, और इसको मोनोमियल कह सकते हैं। मतलब ट्राइनोमियल है, एटलीस्ट 3 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। क्या है कि पहले तो हम मतलब फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन फैक्टराइज कर सकते हैं। और फिर दूसरा क्या है? डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। ठीक है, और फैक्टराइजेशन में क्या है कि कंप्लीट द स्क्वायर, कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। परफेक्ट, कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें ये एक तो हमें पता है, तो मतलब स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म और कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 3 मेथड है। स्प्लिट द मिडिल टर्म हम लोगों को पता है कि हम कैसे करते हैं। कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सपोज कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम इसको a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए टू जीरो। हम क्या किए, इस पूरे टर्म में ए से डिवाइड कर दिए। इस पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, ए से डिवाइड किया। ए से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या, अगर सपोज हम डिवाइड करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसको डिवाइड करेंगे तो ए से डिवाइड, इसको ए से डिवाइड, इसको ए से डिवाइड करेंगे, और जीरो बाई इसको ए से, तो जीरो बाई ए क्या देगा, ये ए से ए कट गया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बाई ए एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, और जीरो बाई ए क्या होगा जीरो, ठीक है। तो ये क्या दे दिया, यही टर्म दे दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सबको। तो हम ये करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, स्पेस बना रहे अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। और हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए टू जीरो, ठीक है। और हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, विल मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आएंगे। और आप सभी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम उसको लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, इधर भी एक्स है, तो यानी कि ये ए स्क्वायर है और इधर ये टू ए बी वाला फॉर्मेट है। तो हम इसको चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इस चीज को लिखे इस तरह से, टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये देगा हमें, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो बी बाई ए एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू ए इंटू एक्स, ठीक है। पर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर नहीं है, ये चीज हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड किए, और ऐड किए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इरेज कर, स्पेस आ जाएगा बस। तो हम क्या करेंगे, माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई, जितना ऐड किए ये और ये कट के वापस से वही आ जाएगा, और ये टू टू कट के वापस से यही वाला फॉर्मेट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ खास चेंजेस नहीं किए, हम बस कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, और ये माइनस साइन इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो हम आगे क्या करेंगे, ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, मेरे पास क्या था, टू इंटू बी बाई टू ए था और इंटू एक्स था, और प्लस क्या था, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर था, और इधर क्या था, माइनस सी बाई ए था, और क्या था, प्लस बी बाई
2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास a स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और ये क्या हो गया अपने पास बी स्क्वायर, ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक, अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर भी सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए और प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, b बाय 2a का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है b बाय 2a का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 2 टू जा 4a स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बात, तो ये लिखेंगे हम। तो हमने क्या किया, इसको वापस से इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर और a का, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और a से a कट गया तो क्या हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। कैसे, अगर हम इसका एलसीएम लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है a है, अगर हम माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर कैल्सियम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, और इस a से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4a बचेगा, और इस a 4a का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी से। ये फ्रैक्शन सॉल्व करना तो सभी को आता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके कि x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा रूट आएगा। ठीक है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। और हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, सिमिलरली माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9 होगा। ठीक है, पर अगर हम ऐसे बोले कि रूट 9 की वैल्यू क्या होगी, तो ये प्लस 3 है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो और उसको अगर हम बाहर निकालते तो क्या देती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। ठीक है, अगर निगेटिव वैल्यू होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, आयोटा आएगा, वो 11 12 में पढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये रूट वाला जो है ये वाला चीज रूट से बाहर निकालेंगे, 4a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये रूट से नीचे वाला पार्ट बाहर निकालिए रूट से, और फिर इधर से x की वैल्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा x की वैल्यू, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये अपनी x की वैल्यू आ गई। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्या है,
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके कितने रूट्स होते हैं? टू रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? टू रूट्स होते हैं। तो अगर सपोज कि हम बोल देते हैं पहला रूट क्या है? अल्फा है। लेट फर्स्ट रूट बी, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम अल्फा मान ले, फर्स्ट रूट इक्वल टू अल्फा, सेकेंड रूट इक्वल टू बीटा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि यहां से हम क्या लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू, अगर लिखे माइनस बी बाई टू ए, सॉरी पेन चेंज कर देते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए और प्लस वाला लेंगे। ठीक है, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये क्या हो गया अपना? अल्फा की वैल्यू आ गई, एक रूट की वैल्यू। और यहाँ से बीटा अगर निकालेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई टू ए माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये दो वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स की कितनी वैल्यू थी? दो वैल्यू थी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस इतना, तो एक प्लस वाला वैल्यू और एक माइनस वाला वैल्यू। यहाँ से एक्स की दो रूट थी, अल्फा और बीटा, ये दो रूट थी एक्स की, यहाँ से हम अल्फा निकाल लिए और यहाँ से हम बीटा निकाल लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू क्या था? माइनस बी बाय टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए था। ठीक है, और क्या था एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू क्या थी? माइनस बी बाय टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये दो वैल्यू थी एक्स की। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? अल्फा बोला, और इसको हमने क्या बोला? बीटा बोला। ठीक है, और अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं। क्या है? रूट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका रूट्स है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको? और हमने सीखा भी कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और हमने देखा भी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हमारे पास क्या है? दो रूट्स हैं और इनके दोनों रूट्स आ गए। तो हम अगर यहाँ से, और हम एक चीज, हाँ, अब अगर हम यहाँ से एक चीज देखें तो क्या है, ये जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, और इसका एक मीनिंग होता है, अगर क्या है? पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या है? अगर पॉजिटिव हो, यानी कि ग्रेटर देन जीरो हो। ग्रेटर देन जीरो का कहने का क्या मतलब? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो तो रूट्स क्या होंगे इसके? रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कहने का मतलब डिफरेंट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अगर सपोज कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू डी, डी मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, डी मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर डी ये अगर इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का कहने का मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? अल्फा एंड बीटा दो रूट्स होंगे। क्या होंगे? अल्फा और बीटा। ये रियल तो होगा बट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब तीसरा केस क्या होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहने का मतलब निगेटिव हो। ठीक है, तो निगेटिव हो तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स और डिस्टिंक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आगे जाके कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट या फिर ऐसे आयोटा टाइप का। ठीक है, और ठीक है, और एक चीज और देखते हैं, जैसे मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
अपना x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, और क्या थी माइनस बी बाय टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। प्लस माइनस दोनों आया था अपने पास, तो प्लस वाला अलग लिख लिया और माइनस वाला अलग लिख लिया, ठीक है। ये चीज, ये प्लस वाला हो गया और ये क्या हो गया, माइनस वाला हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। और अगर ये निगेटिव होता है, मतलब लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव होता है, तो रूट अंडर माइनस और कोई नंबर है, सपोज कि माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आयोटा। आयोटा किसके लिए यूज होता है, निगेटिव रूट के लिए। किसके लिए यूज होता है, नेगेटिव रूट के लिए, ठीक है। तो मतलब जो रूट के अंदर रूट माइनस वन को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ये रूट माइनस वन का वैल्यू, आयोटा का वैल्यू क्या है, रूट माइनस वन, ठीक है। ये 11th 12th में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हम ऐसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर नेगेटिव रूट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाता है, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाता है, तो अपना x क्या आ जाएगा, ये माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा। और इधर भी ये जीरो हो गया, ये क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये अल्फा है, ये मतलब अगर अल्फा है और ये अगर बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यहीं से आ जा रहा है, प्रूफ हो जा रहा है अपना, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, तो प्लस, तो बी माइनस बी बाई टू में कुछ जुड़ रहा है और माइनस बी बाई टू में कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है ये क्वांटिटी, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ है, ठीक है, कोई नंबर है एक्स या समथिंग, सपोज ये नंबर एक्स है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, एक्स है, तो क्या आ रहा है अपने पास, माइनस बी बाय टू ए प्लस एक्स आ रहा है एक, और एक क्या आ रहा है, माइनस बी बाय टू ए माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। और ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया अपने पास, बीटा हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वांटिटी जुड़ रही है, इसमें कुछ क्वांटिटी, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। इसीलिए हमने बोला था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोला था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये वाला चीज, ठीक है। रूट्स आर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। यहाँ पे रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या देखते हैं कि अपने पास क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है। और लेट्स सपोज कि इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, और दोनों क्या है, रियल है और क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। दोनों क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स कहेंगे, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। और अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है। और हमें पता है कि बीटा क्या है अपना, बीटा है अपना माइनस बी बाय टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस बी बाय टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ये और प्लस ये हो जाएगा माइनस बी बाय टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी है क्या, प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू है माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू है, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या बचा अपने पास, ये बचा और ये बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए और प्लस
ये क्या था, ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस बी बाय टू ए। ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ माइनस बी बाय टू ए, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, माइनस बी बाय, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और हम यहाँ से ये चीज देख रहे हैं, और हम अ, और फिर हाँ, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको यहाँ से ये ए यहाँ से रिमूव करना चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए टू 0, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस है सम ऑफ द रूट्स, क्या है, माइनस ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट माइनस सम ऑफ द रूट्स, माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, जाएगा प्लस बी बाई ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है बात, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, तो यहाँ से क्या है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या देखेंगे, अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो रूट्स अपने पास क्या था, अल्फा था, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा। और हम देख रहे हैं यहाँ से सपोज कि हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करें, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, मतलब मैंने क्या किया कि ये रूट जो है पूरे पे ले लिया, अगर रूट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा तो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और क्या है, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय टू ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी बाय टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय टू ए, ठीक है। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय टू ए का होल स्क्वायर। ये क्यों किया हमने, क्योंकि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज अगर एक्स है और ये चीज अगर वाई है तो बीच में प्लस साइन है यहाँ पे, और ये चीज एक्स है और अगर ये चीज वाई है तो क्या है, माइनस साइन है अपने पास, तो हम इसको इस फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, और अगर सपोज हम यहाँ से रूट को हटा देते हैं और पूरे के ऊपर रूट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम पूरे के ऊपर रूट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम होल पे रूट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लिख ले
फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर √9 है उसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और मान के चलो कि 9a स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, तो अगर इसको रूट है तो। ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये चीज सिंपल चीज है, समझ में आ रही सबको। ठीक, हमने क्या किया, इसको रूट के अंदर ले लिया है। ठीक है, ये जो 2a है इसको हमने पूरे रूट के अंदर ले लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस ये ये चीज एक पार्ट बन जाएगा और ये एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या होगा, 4ac है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको क्या किया, अलग कर लिया, ये फ्रैक्शन को अलग कर लिया, ये चीज और ये चीज क्या हो गया, कट गया, क्या बचा अपने पास, 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4ac बाय 4a स्क्वायर, यहाँ से 4 से 4 कटा और a से a का स्क्वायर, क्या बच गया, c बाई a बच गया। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई a। और हम अभी देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए टू 0, और ये क्या है, ये क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, और हम इसका यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम क्यूबिक इक्वेशन का देखें तो एक्चुअली हमने पॉलिनोमियल में क्यूबिक इक्वेशन का नहीं देखा था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी ये क्यूबिक सही पर प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा टू माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, और सॉरी 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 पहले सम ऑफ द रूट्स आएंगे ना, क्या करेंगे, पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा, और दूसरा क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए आएगा, और थर्ड में क्या, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको, ये अपना क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, और ये हम लोग पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का पार्ट है। ठीक है, मैंने सोचा है कि पॉलिनोमियल का पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बता दूं, और एक्चुअली हमको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका proof बहुत ही लंबा और पेचीदा होता है, क्वाइट गुड। आप प्रूव कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, क्या सी बाई ए हो जाएगा, क्या बाई सिमिलरली। ठीक है, और इसको सब सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बहुत ही लंबा जाएगा और अपने सिलेबस में ये काम का नहीं है। अब हम क्या देखते हैं कि हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था कि डी क्या है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं।
और हमने कहा था कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? ऐसे होगा, ठीक है। और ये क्या है? ये अपने पास अल्फा है, और ये क्या है? ये अपने पास बीटा है, ठीक है। और ये क्या है? ये रियल ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ किसका? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। नेचर ग्राफ का नेचर क्या है? पैराबोला। ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। हम लोग हायर क्लासेस में इसको देखेंगे। और ये जीरो है, ठीक है। और ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, और दोनों पॉइंट क्या है? रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये क्या है? रियल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? रियल एक्सिस है, ठीक है। ये रियल एक्सिस है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम? कि रूट्स क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रूट्स क्या है? रूट्स क्या है? यहाँ से रूट्स क्या देख रहे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। और अगर हम देखें इस तरह से, अगर हम बात करें डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो अगर हम कहें कि डी बराबर जीरो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू जीरो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। अगर हम ये बोले तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ है जिस तरह से, तो ये ग्राफ कैसा होगा? इसे टच करेगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे। या ऐसा होगा, या फिर जरूरी नहीं है कि यहीं ओरिजिन पे ही टच करे। ग्राफ यहाँ भी टच कर सकता है, और यहीं पे क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों यहीं पे, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों यहीं पे। ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पे ही टच करे, तो उसको मिटा देते हैं। तो क्या होगा? ये भी ग्राफ क्या है? ये भी ग्राफ क्या है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये भी क्या है? एक्स एक्सिस है। ये भी क्या है? वाई एक्सिस। ये भी क्या है? रियल एक्सिस पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, और क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यहाँ से क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? पर अगर रूट्स हमारा ऐसे, अगर हम ऐसे बोले डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये बोले, और यहाँ से बोले डी इज लेस देन जीरो, यहाँ से बोले डी ग्रेटर देन जीरो। पहले इसका देख लेते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ से हम लोग बोलेंगे डी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है? ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन है फोर ए सी का, और यहाँ से क्या निकालेंगे? ई जो है ग्रेटर देन है अंडर रूट ऑफ फोर ए सी, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? बी जो है ग्रेटर देन है टू रूट ए सी, ठीक है। ये सब हमने सब ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें बी ग्रेटर देन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें डी, ये डी है अपना, और डी लेस देन जीरो है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है ये क्या है? लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो कहने का मतलब बी स्क्वायर जो है लेस देन फोर ए सी है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालेंगे? बी क्या है? लेस देन अंडर रूट ऑफ टू ए सी है, ठीक है। और हम यहाँ से क्या निकालेंगे? बी लेस देन, सॉरी, फोर ए सी है ना, अंडर रूट ऑफ फोर ए सी। यहाँ से फोर बाहर निकल गया तो टू रूट ए सी, ठीक है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। या तो जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिन पे ही हो, तब ऐसा ही हो, ग्राफ ऐसा हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके क्या हो गए? तो रूट्स हो जाएंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया, ठीक है। इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स कैसा है? इमेजिनरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक्सिस है, रियल एक्सिस, ठीक है। ठीक है, रियल एक्सिस है, और ये रियल एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रूट्स कैसा है? इमेजिनरी है, ठीक है। हवा में ऐसे घूमता रहेगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इसके साथ ही अपना क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट द मिडिल, और हम एक दो चीज नहीं किए, वो क्या है? स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द
मिडिल टर्म, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने इसको कर लिया है इसमें पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल्स में हमने फैक्टराइजेशन में किया था, फैक्टराइजेशन में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आगे ऊपर जाके देख सकते हैं, वीडियो में है ये चीज, ठीक है। और कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर वाला भी, जैसे कि इस तरह से है, जैसे इस तरह से है 4a स्क्वायर प्लस समथिंग है, और मान के चलिए कि 1 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे है 2 ठीक है, और ये क्या हो गया 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी सॉरी 4a कह रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर चुके हैं और यहाँ से हम कुछ निकाल चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद ये क्लास हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ लिया और क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the roots, ये क्या है, ये कुछ लिखा होगा, if the roots of the following quadratic equation are equal, if the roots of the following quadratic equation are equal, तो हमने देखा था कि अगर रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, हाँ। और डिटर्मिनेंट क्या है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एम, ये जो ए है ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, सी है, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम प्लस 1, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी क्या है, एम प्लस 1 है, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 प्लस एम, और सी क्या है 1 है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, तो क्या था अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या था अपने पास, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस एम, 4 इंटू 4 प्लस एम इंटू 1, ठीक है। और ये क्या है अपने रूट्स बोल रहा था इक्वल है, तो यहाँ से क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट बोल रहा था इक्वल है, तो हमने क्या किया डिटर्मिनेंट को 0 करके, ये क्या कंडीशन है, रूट्स इक्वल की कंडीशन है, ठीक है। ठीक से लिख देता हूँ, इक्वल है, ठीक है। ये रूट इक्वल का कंडीशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से हमने कंपेयर किया था, ये ए, ये अपना ए हो गया, ठीक है। और ये बी, एक्स वाला एक्स का कोएफिशिएंट बी, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म सी, कांस्टेंट टर्म सी, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व किए, यहाँ से ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एम इंटू 1, ठीक है। और प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही, माइनस ये माइनस, और ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 इंटू एम कितना हो जाएगा माइनस 4m हो जाएगा, और ये 1 इंटू समथिंग 1 ही होगा सारा, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, और ये प्लस 2m माइनस 4m क्या आएगा माइनस 2m, और ये प्लस 1 और माइनस 16 तो क्या आ जाएगा माइनस 50, ठीक है। ये हो गया अपना, और दिस इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0,
और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला पार्ट है, दिस इज टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 15। हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15। ठीक है, और -5 और +3 क्या दे देगा अपने को, -2 दे देगा। ये -2 आ गया अपने पास, ये -2 भी आ गया, और -5 और ये 15 भी आ गया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, तो m स्क्वायर -5m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन लिए, m कॉमन लिए, क्या बच गया, m स्क्वायर में से m कॉमन लिए, क्या बचा, m बचा, और 5m में से m कॉमन लिए, क्या बचा, 5 बचा है, m माइनस 5, और प्लस यहाँ से हम लोग क्या लेंगे कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 3m में से 3 कॉमन ले, क्या बचेगा, m बचेगा, और 15 में से 3 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा, 5 3 जा 15। ठीक है, 3 कॉमन ले लिए, क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, ये 5 बचा। ठीक है, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया अपने पास, m माइनस 5, और यहाँ पे क्या आ गया, m प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, m इज इक्वल टू 5, और क्या आ गया, m इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गया। क्या कह रहा है, you find the value of m if the roots of the following quadratic equation are equal। तो कह रहा है रूट इक्वल होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और -3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम अगर देखें 5 पुट करेंगे अगर हम इसमें, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, 5 + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 + 5 इंटू 1। ठीक है, 5 + 1 कितना हो गया, 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर -4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 6 का होल स्क्वायर 36 -4 9 जा 36 तो 0। ठीक है, ये क्या गया, डिटरमिनेंट अपना 0 हो गया। और अगर हम वही -3 पुट करके देखें, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4, और m की जगह पे क्या रखेंगे, -3 रखेंगे 1। ठीक है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -4 इंटू 4 -3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -4 0। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये चीज आगे, तो m की वैल्यू अगर हम 5 और -3 ले, तो इसका रूट्स क्या आएगा, इक्वल आएगा। रूट्स क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 क्या रूट है इस इक्वेशन का। तो अगर हम इस x को इस वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 क्या है, रूट है, किसका रूट है, kx² + 2x - 3 का। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो k इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -3 0 आना चाहिए। ठीक है, तो k इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 + 2 2 जा 4 -3 = 0। 4k + 1 = 0। 4 -3 क्या हो गया, 1। यहाँ से क्या निकला, 4k = -1। यहाँ से क्या है, k = -1/4। ठीक है, अगर k की वैल्यू -1/4 डालेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, रूट क्या आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x = 2 and x = 3 are roots of the equation इतना। कह रहा है x = 2 और x = 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब हमारे पास क्या है, अल्फा = 2 दिया हुआ है और बीटा = 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है और हमारे पास ये वैल्यू है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n। अभी हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अभी हमने ये भी देखा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई ए, ठीक है। और अगर हम इस ओरिजिनल इक्वेशन को कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे ए इज इक्वल टू 3 हो गया और बी इज इक्वल टू माइनस 2m हो गया और सी इज इक्वल टू क्या कितना हो गया 2n हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो अगर हम यहाँ से देखें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, कितना आ जाएगा 5। दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और माइनस बी बाई तो 5 इज इक्वल टू माइनस और बी कितना है अपने पास माइनस 2m बाई ए कितना है अपने पास 3 है, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा m इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ से अपने पास m आ गया। और दूसरा क्या था और क्या था अपने पास अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बाई ए और यहाँ से सी क्या है अपना 2n है, ठीक है। तो 2n और a क्या है अपने पास 3 है, तो 2n बाई 3 और अल्फा क्या था अपने पास अल्फा इज इक्वल टू था रूट क्या था 2 और बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल क्या था 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2n बाई 3, 2 3 जा तो दिस इंप्लाइज 6 इज इक्वल टू 2n बाई 3। यहाँ से क्या निकलेगा n इज इक्वल टू 6 इंटू 3 बाई 2, 6 3 जा 18 बाई 2, क्या हो गया 9, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये समझ में आ रही है, ठीक है। और हम या तो ऐसे कर सकते हैं x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे फिर एक इक्वेशन आएगा, फिर x इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे फिर एक इक्वेशन आएगा, इसे सॉल्व करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर, ये अल्टरनेटिव मेथड है 3x स्क्वायर माइनस 2mx और क्या है प्लस 2n इक्वल टू 0 और अपने पास क्या है x इक्वल टू 2 और क्या है x इक्वल टू 3, ये दोनों बने। तो हम क्या करेंगे पहले x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे, ठीक है 0 आएगा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया और फिर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा m और n की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करना जानते हैं, हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप होमवर्क में कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि if one root of the quadratic equation इतना is to find the value of a and also find the other root, तो कह रहा है कि एक रूट दिया हुआ है 2 है, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है 2 है, तो क्या कह रहा है कि बीटा फाइंड करो, ठीक है। और क्या कह रहा है इस इक्वेशन में जो है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन में क्या कह रहा है इस a की वैल्यू फाइंड करो, इस a की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल है, क्या करेंगे कि x इक्वल टू 2 ये अपने को दिया हुआ है और ये इक्वेशन है, तो इसमें क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 इंटू 4 प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ये माइनस है इधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 6, ठीक है, और ये 4 टू जाए प्लस हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। तो 2a बराबर 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 2, a बराबर कितना हो गया माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या आ गई 2x स्क्वायर माइनस x 1x, ठीक है 1 छुपा हुआ है माइनस 6 इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। और ये क्या पूछ रहे हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है। तो ये क्या पूछ रहा है, बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है कि हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले आगे और यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल ले, या फिर हम ये यूज कर ले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अपने पास अल्फा क्या है 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है अपना -1 है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। ए कितना है अपने पास 2 है, +1/2। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 -2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 जा 4/2, ये कितना हो जाएगा -3/2 आ गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर ये है अपनी क्वेश्चन क्या था 2x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है शायद। x इक्वल टू 2 वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि अल्फा दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, और बीटा फाइंड करना था, तो हमने क्या किया यहाँ से बीटा फाइंड कर लिया। बीटा कितना आ गया -3/2। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12। 12 को क्या लिख सकते हैं 12 1 जा 12, और क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 6 2 जा 12। तो और हमें क्या चाहिए -1 चाहिए, -4 + 3 क्या देगा -1 दे देगा। ठीक है, तो हम इसको यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और हम यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे इन दोनों में से। 2x अगर कॉमन ले लिए क्या बचा 2x² में से 2x कॉमन ले क्या बचा x बचा, माइनस 4x में से 2x कॉमन ले क्या बचा 2 बचा, प्लस 3x माइनस 6 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन ले लिए, 3x में से 3 कॉमन ले क्या बचा x बचा, और 3 2 जा 6 में से 3 कॉमन ले क्या बचा 2 बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या निकला x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या निकला x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू -3/2। इधर ये चला जाएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड में है, यदि मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप लोग नहीं पता है तो जाके देख सकते हैं लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने को क्या आ गया x इक्वल टू 2 ये तो दिया ही था। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 2 दिया ही था, ये देख रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू ये दिया था ये वैल्यू, और ये वैल्यू नहीं दिया था अपने को, तो ये हम निकाल लिए यहाँ से। ठीक है, और हम यहाँ पे भी देखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3/2, ये वाला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी है, आपको चूज करना है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या कह रहा है टू इक्वल रूट्स कह रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या है इक्वल रूट्स के लिए क्या है कि d क्या होगा 0 होगा, और d क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इस रूट्स को कंपेयर करें, a ले ले अगर 2x² प्लस ax प्लस 3 0, और यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ये क्या है ये अपना a हो गया, ये k क्या है ये अपना b हो गया, और ये क्या है ये अपना c हो गया। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से सॉल्व करें तो b² क्या आ गया k² माइनस 4ac, तो 4 a क्या है 2 है। ठीक है, और c क्या है 3 है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, k² इज इक्वल टू 4 2 जा 8 3 जा 24, 24, और इधर माइनस है तो इधर चला गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो k² इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24। ठीक है, और 24 को क्या लिख सकते हैं 6 4 जा 24 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर
स्क्वायर रूट बाहर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गई। अभी क्या है, दूसरा क्या था कि के एक्स बी क्या था, बी क्या था, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज टू जीरो। और यहाँ पे क्या कह रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है अगर रूट्स कैसा होगा, रूट्स इक्वल हुआ, रूट्स इक्वल हुआ तो कहने का क्या मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे से। तो के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्या है माइनस टू के है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ से कंपेयर करें तो बी क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या सिक्स है, सिक्स है, ठीक है, सुना रही है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर, और ए कितना है, के है, और सी कितना है, सिक्स है, और किसी का जीरो। तो माइनस टू के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर के स्क्वायर माइनस फोर के इंटू सिक्स, तो छह जगह 24, 24 के इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, के कॉमन ले लिए, फोर के कॉमन ले लिए, क्या बचा, के बचा, और माइनस क्या बचा, 24 बचा इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉरी 24 कैसे बचा, फोर कॉमन ले लिए ना, तो सिक्स फोर जा 24, क्या आता है, सिक्स फोर जा 24, यहाँ से फोर कॉमन ले लिए, क्या बचा, सिक्स बचा, के माइनस सिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फोर के इज इक्वल टू जीरो पहला, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से क्या गए, के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, अगर हम लोग के की वैल्यू जीरो रखेंगे, के की वैल्यू जीरो रखेंगे, ये इक्वेशन क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, के इक्वल टू जीरो वाले पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे, और ये वाला पार्ट में क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। के इक्वल टू सिक्स जो है हमारा वो वैल्यू है जिसके लिए रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट्स, कह रहा है, क्या कह रहा है कि रूट्स फाइंड कीजिए, कैसे, तो फैक्टराइजेशन करके। तो हम फाइंड करते हैं, पहला तो क्या है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव रूट टू इंटू टू, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पता है हमें, तो कितना हो जाएगा, फाइव इंटू टू क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो टेन के क्या ले सकते हैं, फाइव टू जा टेन, और फाइव प्लस तो कितना देगा, सेवन दे देगा। क्या, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या होगा, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू टू जीरो। ठीक है, और ये चीज हमने मतलब पॉलिनोमियल में देखा था, फैक्टराइजेशन क्या था अच्छे से। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेते, क्या बचा, रूट टू एक्स प्लस फाइव, फाइव एक्स में से एक्स कॉमन ले लेते, क्या बचा, फाइव बचा, और प्लस इन दोनों में से हम क्या करेंगे, रूट टू कॉमन लेंगे, टू को क्या ले सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूट टू कॉमन लेंगे, क्या बचा, रूट टू बचेगा, रूट टू एक्स और प्लस फाइव रूट टू में से रूट टू क्या बचा, फाइव बचा, फाइव टू जीरो। तो हमारे पास क्या बचा, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और इधर एक्स प्लस रूट टू
टू 0, रूट आ गया, सॉरी इसको पहले तो ऐसे लिख लेते, ठीक है। अब हम क्या आ गया, क्या था अपने पास, रूट टू एक्स प्लस फाइव, रूट टू एक्स प्लस फाइव, और क्या था आपके पास, एक्स प्लस रूट इंटू एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 0, और एक्स प्लस, ठीक है, और है, और ठीक है, x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस फाइव बाय रूट टू, इधर 5 गया तो माइनस हो गया, और इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड हो गया, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है, ये दो रूट्स आ गए, ये अल्फा हो गया अपना, और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, रूट्स आ गए अपने, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है, क्या है क्वेश्चन, क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी क्या है, ये है बी अपना, अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू 0, ये अपना क्या है, बी है, ठीक है, माइनस बी माइनस 7, ठीक है। साइन को ध्यान में रखना, अपना यहाँ पे प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो ये टोटल बी है, बी कहलाएगा, ये नहीं कि माइनस बी है और यहाँ माइनस बी है तो ये सिर्फ माइनस लेके छोड़, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये साइन अलग है और ये बी अलग है, ये बी एक पार्ट है, यानी कि ये टोटल पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रही बात, साइन को ध्यान में रखना है, गलती कर देंगे साइन, ठीक है। तो -7 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी क्या है, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए क्या है, 2 है, और सी क्या अपने पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है, 2 है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7, 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 7 जा 49, 49 माइनस 4 दूना 8 3 24 डिवाइडेड बाय 2 जा 4, ठीक है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, देख लेंगे, यहाँ से क्या देखेंगे, क्या था अपने पास, x इक्वल टू क्या आ रहा था, 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 24, 49 माइनस 24, और नीचे में क्या था, डिवाइडेड बाय 4 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसी प्राइस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 5 और 25 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाय 4, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5 बाय 4, ये एक्स की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 7 5 जा 12 बाय 4, 4 3 12 तो 3, और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 बाय 4 तो 2 बाय 4 बाय, तो यहाँ से अपने पास रूट क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, रूट्स आ गए, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए x इज इक्वल टू 3 और 1 बाय 2, ठीक है, एक ही बात, ठीक, बात समझ में आ रही, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, x की वैल्यू है, से अल्फा बीटा में दो पार्ट में करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, एक और क्वेश्चन सी, क्या कर रहा है, कंप्लीट दी परफेक्ट स्क्वायर करके करा, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, ठीक है, क्या है
क्वेश्चन क्या है, सी का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर x माइनस 4, ठीक है। इसको कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर करके बनाना है। तो हम लोग कैसे किए थे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू जीरो का, पहले सी इधर लेके थे, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे, तो पहले इसको इधर लेंगे, क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। और सॉरी, पहले तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, इस फॉर्मेट में इस ए से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ से बट गया एक्स बाई 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 टू 0, यहाँ से ये बन गया, ठीक है, दिस इम्प्लाइज। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें 2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स अगर हम लिखें, ये ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, x/2। तो अगर अगर हम इसको x/4 लिखे तो ये काम बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको क्या लिखे, x/4 लिखे तो ये x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 है 2, ठीक है, x/2 ठीक है। इसमें क्या होता है, खुद से सोच के बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है, और 2 ये आ गया, ठीक है। और क्या हो गया, ए बी, 2ab, ठीक है। ए अपने पास है, एक्स है, और ये इसका स्क्वायर प्लस और माइनस ऐड करेंगे, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा आपस में, अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2 इंटू 1/4 एक्स और प्लस 1/16, और ये इधर चला जाएगा, 2/2 सॉरी 1/16 नहीं, 1/8 होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 16 ही होता है, 1/16, ठीक है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, इक्वल टू 2, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एलसीएम 16 आएगा, तो 16 प्लस 30 प्लस 8, ठीक है, ये हो गया 33/16, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस क्या आया था, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16,
16। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 33/16। यहाँ से अगर हम उसको ऐसे लिखे तो रूट 33/16 का हटाएंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1/4 और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। अगर स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये कितना प्लस माइनस, ठीक है, ये भूलना नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1/4 प्लस 33/4। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -1/4 माइनस 33/4। और आगे फर्दर अगर हम लिखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस 33/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा इसका भी LCM। और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू दूसरा रूट क्या आ जाएगा, ये पहला रूट है इसको हम बोल सकते हैं अल्फा, और ये दूसरा रूट है क्या जाएगा, -1 माइनस 33/4। और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, रूट्स। ठीक है, ठीक है। और आप हमेशा देखिएगा जब भी इस तरह का हो, मतलब रूट वाला है कि ए प्लस एक्स ऐसा है, ठीक है, सॉरी, अगर कभी भी अगर ऐसा है कि एक्स नहीं, ऐसा है ए प्लस रूट बी, ऐसा ए प्लस रूट बी करके है, तो हमेशा देखिए कि इसका कॉन्जुगेट पेयर है। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब कि दूसरा रूट क्या होगा, ए माइनस रूट, ठीक है, हमेशा ऐसा हो। तो अगर -1 प्लस √33 है, दूसरा रूट क्या है, -1 माइनस √33, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, कंजुगेट पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रूट्स। ठीक है, सुना रही बात, ठीक है। ये ऐसा हमेशा देखने को मिलेगा, जब जब भी इस तरह का कोई कुछ होगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो गया, हमारी क्लास आज के लिए खत्म होगी। थैंक यू। और ये अपना क्वालिटी की क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एपी करेंगे और साथ ही अलजेब्रा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।